महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो झटका लगा है शरद पवार को। महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। पिछले 50-60 साल से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन 2024 के चुनाव ने उनको 10-12 सीटों तक ऐसा समेट दिया है कि अब उनका राजनीतिक भविष्य, उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। तो सवाल ये है कि क्या वो अपनी पार्टी को फिर से सहेजने के लिए अपने भतीजे अजित पवार को फिर से मनाएंगे, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी और ज़रूरत भी है, न सिर्फ चाचा शरद पवार की बल्कि भतीजे अजित पवार की भी। कैसे, चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। महाराष्ट्र के नतीजों ने यह तो तय कर दिया है कि अब सरकार महाराष्ट्र में महायुति की ही बनेगी और यह भी लगभग तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न होकर देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो सवाल यह है कि अजित पवार का क्या होगा। अजित पवार भी तो महायुति का ही हिस्सा रहे हैं। अजित पवार भी तो इस चुनाव की वोटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन क्या जब नई सरकार का गठन होगा तो अजित पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 125 के पार का आंकड़ा छू लिया है और अब उसे जरूरत है महज 20 सीटों की बहुमत पाने के लिए। और ये 20 सीटें तो आसानी से एकनाथ शिंदे दे ही सकते हैं। तो फिर बीजेपी को अजित पवार की जरूरत क्या है? और यही सवाल अजित पवार को भी खाया जा रहा होगा कि अब बीजेपी को मेरी जरूरत क्या है। ऐसे में क्या अजित पवार फिर से चाचा शरद पवार के पास लौटेंगे? क्योंकि चाचा शरद पवार भी 12 सीटों पर सिमट गए हैं। कहने के लिए चाणक्य कहे जाते हैं, कहने के लिए बहुत बड़े राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं, लेकिन भतीजे अजित पवार ने जब से उनकी पार्टी तोड़ी है उनका पूरा राजनीतिक तिलिस्म ही टूट गया है। इस चुनाव से ठीक पहले उन्होंने घोषणा की कि अब वो भविष्य में कोई अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे में जब वो 12 सीटों पर सिमट गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल उनकी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर के पैदा हो गया है कि क्या अगली बार जब लोकसभा के चुनाव होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे तो सुप्रिया सुले अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचा पाएंगी। इसका एक ही जवाब है कि अगर अजित पवार भी साथ में आ जाते हैं चाचा शरद पवार के साथ तो शायद कुछ बात बन सकती है, क्योंकि ये लोग एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। अगर अलग अलग हुए हैं, अजित पवार महायुति का हिस्सा हैं, शरद पवार महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, तो महाविकास अघाड़ी के खाते में तो कुछ भी नहीं लाया, लेकिन महायुति के हिस्से में भी जो आया है उसमें अजित पवार को उनका हिस्सा मिलता मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अजित पवार हो सकता है कि कुछ दिनों में फिर से कोई बड़ा फैसला करें, क्योंकि सरकार से बाहर जाएंगे तो अपनी पार्टी के पास जाएंगे, चाचा के पास जाएंगे और चाचा भतीजे एक हो जाएंगे तो शायद वो कुछ बेहतर कर सके। बाकी तो राजनीति है, घिसा पिटा मुहावरा है ही कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और अजित पवार और शरद पवार के बीच की जो राजनीति रही है, जो मतभेद रहे हैं, वो पिछले 5 सालों में हमने खूब देख लिए हैं कि पहली बार ही अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए जब उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी के साथ। 24 घंटे भी वो गठबंधन नहीं टिका, वो फिर वापस आ गए। फिर 2022 में उनको मौका मिला, उन्होंने फिर गठबंधन तोड़ दिया। और अब जब 2024 में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी खुद से ही वो गठबंधन तोड़ देगी, क्योंकि अब अजित पवार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, तो शायद अजित पवार अपने चाचा के पास लौट जाए और इसकी वजह बनेंगे सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि अजित पवार ने महायुति में रहने के दौरान भी जिस तरीके से मनमानी की, बीजेपी के विरोध के बावजूद, शिवसेना के विरोध के बावजूद, एकनाथ शिंदे के विरोध के बावजूद, नवाब मलिक को जो शिवाजी मानखुर्द नगर से टिकट दे दिया, उसने इस आग में घी का काम किया है। और जब यह गठबंधन टूटेगा तो उसके लिए जिम्मेदार अजित पवार और उनकी पार्टी के नेता नवाब मलिक ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। बाकी क्या होगा देखते हैं और इंतजार करते हैं। तो इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।